नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। इस बार आपका मंडल अध्यक्ष में नाम था, आपने भी दावेदारी पेश की थी मंडल अध्यक्ष के लिए, लेकिन आपको ये जिम्मेदारी नहीं दी गई। कोई नाराज़गी है आपकी? नहीं, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है। संगठन का फैसला है, मुझे मान्य है। संगठन जो उचित इस व्यक्ति को समझता है उस व्यक्ति को पद देता है और पद एक है। संगठन ने हमारे प्रिय लक्ष्मण सिंह जी को दिया है। अच्छे कार्यकर्ता हैं, लक्ष्मण सिंह जी की अच्छी पकड़ है और उनके सानिध्य में भी भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रगति करेगी, यह मेरा मुझे पूर्ण विश्वास है। सुबह 6 बजे ही आप आ जाते हैं रोडाबा की दुकान पे, वहीं पे बैठ के चाय पीते हैं। आज भी लक्ष्मण सिंह झाला और आप दोनों, क्या चर्चाएं रहती है आजकल? बस चुनावी चर्चा ही रहती है। तारीखें नहीं आई है तो चुनावी चर्चा ही है। घोगुंदा कस्बे में युवाओं की एक लंबी फौज है जो आपके साथ में रहती है। आप इस उम्र में घोगुंदा के युवाओं को कैसे अपने साथ में बांध रखा है, क्या करते हैं ऐसा? ये मैं युवाओं के आधी रात में, अगर आज मेरा युवा किसी मुसीबत में है, कुछ छोटा मोटा कोई कार्य है उनका, या तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, कहीं भी काम होता है, आधी रात में भी अगर कोई युवा मुझे फ़ोन करता है तो मैं तत्पर रहता हूँ। एक बार की मुझे घटना याद है, एक मेरे कुछ मित्र हैं, उन्होंने सर्दी में रात को 1 बजे मुझे फ़ोन किया मेरी परीक्षा लेने के लिए। तो अननोन नंबर से फ़ोन किया, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा बोलिए सर। उन्होंने कहा हम एमपी से आए हैं और हमारी बस ख़राब हो गई और हमें कोई सोने की व्यवस्था नहीं मिल रही है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भैया पास में पूर्णिमा गेस्ट हाउस है, ये वो जय मेवाड़ गेस्ट हाउस है, वहाँ जाइए, मेरा नाम लेना, आपको सुला देंगे। उनका नहीं सर, हम वहाँ गए पर हमें कोई सुला नहीं रहा है, तो आपको आना पड़ेगा। तो मैं स्वयं वहाँ से रात को 1 बजे उठकर स्कूटर लेकर मैं सर्दी में 1 बजे बाईपास पहुँचता हूँ। फिर वहाँ जाकर मुझे पता चलता है कि मेरे दोस्तों ने सिर्फ मेरे साथ मजाक किया है। इस तरह मैं युवाओं के आधी रात में अगर कोई काम होता है युवाओं का तो मैं कभी मना नहीं करता। अभी वापस आपका चुनाव लड़ने का इरादा है? संगठन पंचायत का तो मुझे अब चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी युवा टीम बहुत ही तैयार हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि युवाओं को भी मौका मिले, नई टीम आए, पंचायत में कुछ काम सीखे, कुछ काम करवाए। मेरी ये युवाओं से अपील है कि ऐसे निजी स्वार्थी लोग पंचायत में नहीं आए, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए पंचायत में आकर पंचायत का भी समय खराब करते हैं और विकास में बाधा बनते हैं। मैं युवाओं से विशेष तौर से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को चुनकर भेजें, युवाओं को चुनकर भेजें जो गाँव के हित में और गली के हित में जो छोटे मोटे काम वार्ड पंचों की जिम्मेदारी है उनको ईमानदारी से निभाएं। ये मेरी युवाओं से भी अपील है आपके चैनल के माध्यम से। अभी आपने कहा कि निजी स्वार्थ को त्याग कर जो है पंचायती राज में सेवा करने के भाव से है जो चुनाव लड़े और पद पर आए। आपने घोगुंदा बस स्टैंड पर कुछ केबिन लारियां आपके नाम से लगवा रखी है। आज दिन तक मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं अतिक्रमण के सख्त खिलाफ रहा हूँ। मेरी बस स्टैंड पर क्या दूर दूर तक मेरे 2 साल के उप सरपंच के कार्यकाल में 1 इंच भी अतिक्रमण मेरे नाम से या न तो मैंने किया है और न कभी करने दिया है। अभी वर्तमान में 12 महीने से बस स्टैंड का काम कुछ अर्थव्यस्त हुआ है, वरना मैं अतिक्रमण के सख्त खिलाफ हूँ। 1 इंच न तो कोई मेरे नाम से कोई लारी है, न मेरी खुद की कोई लारी है, न कोई मेरा केबिन है, न कभी मैं लगाने की इच्छा रखता हूं, और गलत जो लगाते हैं उनके मैं सदैव खिलाफ रहता हूं। राजनीतिक पार्टियों में देखा गया है कि एक ही परिवार में कई पदों पर जो है चुनाव लड़वा दिया जाता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? राजनीति में सबको मौका मिलना चाहिए, वंशवाद और परिवारवाद नहीं होना चाहिए, वरना कुछ करता है। मैंने आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में साफ और सुथरी राजनीति की, मैंने किसी व्यक्ति विशेष पर कभी टिप्पणी नहीं की, चाहे वो विपक्ष का नेता है, चाहे विपक्ष का है, चाहे विपक्ष का है, वरना मैं वंशवाद और परिवारवाद के सदा खिलाफ रहा हूँ। परिवारवाद इस चुनाव में चलता है, तो एज संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता होने के कारण आप क्या कदम उठाएंगे? मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगा। अगर इस तरह की कोई परिवारवाद हमारे संगठन में होता है तो मैं इस जाजम पर भी मैं विरोध करने में पीछे नहीं रहूंगा। तो उप सरपंच का कार्यकाल कैसा रहा? उप सरपंच का मेरे दोनों ही कार्यकाल पूर्ण ईमानदारी से, निष्पक्ष, आज तक का मैंने जो काम जनहित में किए हैं, रात और दिन सरपंच के साथ रह, चाहे सरपंच अनपढ़ रहा हो, लालू राम जी कम पढ़े लिखे थे तो भी उनका पूर्ण सहयोग लेकर मैंने इस गांव के विकास के लिए, ऐसे कोई काम नहीं है जो बाकी रखे हों। और ये वर्तमान जो 5 साल मेरा जो कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। ये जो विकास कार्य है मुझे सदैव याद रहेंगे, क्योंकि मैंने भी 30 सालों की राजनीतिक जीवन में देखा है घोगुंदा का विकास। वरना इन 5 सालों में जो विकास हुआ है वो
गत 30 वर्षों में मैंने नहीं देखा सर। कोई चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा इन चुने थे तो कभी कहीं अतिक्रमण हटाने गए या कुछ अतिक्रमण हो रहा है उनको, तो लोग बाग कुछ छोटा मोटा वाद विवाद होता है संग राजनीतिक जीवन में, ऐसे कोई खास बड़ी बात नहीं हुई। पर कामों को अटकाने में, जैसे कोई विकास के काम आपने करवाने चाहे और उसमें कोई रोडे अभी वर्तमान में मुझे यही दुख हुआ है कि जैसे कुमारों की तलाई का काम, एक सौंदर्यीकरण, मतलब गांव के बीच के अंदर जो इतनी गंदगी है, रोज़ टीवियों में अखबारों में इस तरह की आती थी, तो रूरल अर्बन मिशन के तहत एमएलए साहब ने, प्रधान साहब ने मेहनत करके पैसा लाए, बजट लाए और छोटी सी एक पटरी का काम शुरू हुआ ही था और स्थानीय लोगों ने, कुछ स्वार्थी लोगों ने उस काम को रुकवा दिया है। तो मुझे बहुत पीड़ा है उस बात की, क्योंकि ये इस तरह के काम है। इसीलिए मैंने पहले आपसे कहा था कि इस तरीके से स्वार्थी लोग पंचायतों में आ जाते हैं और वो पंचायत की सभी गतिविधियों को बाहर ले जाकर इस कामों को रुकवाने में अपनी भागीदारी निभाते हैं, उससे गाँव को नुकसान होता है। आने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर आप युवाओं से क्या अपील करेंगे? मैं युवाओं से यही अपील करूँगा कि पूरे पंचायती राज, ये सरकार से कोई लेना देना नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स से इस ग्राम पंचायत के चुनाव में कोई लेना देना नहीं है। अपनी छवि बिल्कुल साफ छवि लेकर आए और निष्पक्ष भावना से, खाली नाम, बहुत से लोग नाम के लिए, कुछ वार्ड पंच तो मेरी पंचायत में, इस विगत पंचायत में अटल सेवा जो ये राजीव गांधी सेवा केंद्र है वो भी नहीं देखा, नाम के लिए मात्र वार्ड पंच बनते हैं, मेला देखने के लिए वार्ड पंच बनते हैं। मैं अपील करूंगा युवाओं से, एक जनहित की जो भावना, जन सेवा की जो भावना है वो मन में लेकर आए और 5 वर्षों तक निष्पक्ष भाव से, मतलब निस्वार्थ भाव से गांव की सेवा में अपनी भागीदारी निभाए। मैं युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा। तो ये थे दयालाल चौधरी। इन्होंने कहा है, युवाओं से एक अपील की है कि निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से वो इस सेवा के काम में आए, वार्ड पंच सरपंच का चुनाव लड़ें और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के जो है विकास के काम में भूमिका निभाए। और अगर वार्ड पंच सरपंच बन रहे हैं तो खाली पद तक ना बने रहें, बल्कि वो काम करके भी दिखाएं, पंचायत में आए, विकास के हर काम में भूमिका निभाएं। इसी कड़ी में हम चलते हैं अगले कार्यकर्ता की ओर। बने रहिए इस वीडियो में।